हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। आज दिल्ली में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम पर चर्चा चल रही है। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद हैं। कांग्रेस के कई विधायक भी दिल्ली में डटे हुए हैं। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी आज दिल्ली में रहेंगे। कांग्रेस कोटे से 4 विधायक मंत्री बनने वाले हैं। आप बता दें, सीएम हेमंत को कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम का ही इंतजार है, जिसके बाद फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कांग्रेस के अंदर ही रस्साकसी जारी है। दरअसल कई विधायक हैं जो इस रेस में आगे हैं। हालांकि देखना होगा कि 4 कौन से विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनने का मौका मिलता है। तो हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस विधायकों को शामिल किया जा सकता है और 4 मंत्री पद के लिए फिलहाल 7 विधायक रेस में बने हुए हैं, जिनमें 3 पुराने चेहरे हैं जबकि 4 नए चेहरे हैं। रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन विक्सल कोंगाड़ी, ये उन विधायकों के नाम हैं जो चुनकर आए हैं और हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ये सभी इस रेस में आगे चल रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि दिल्ली में इसका फैसला लिया जाएगा, जिसको लेकर चर्चा भी हो रही है। मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाएगा और कोई नई बात नहीं है, चूंकि हम पिछले 5 साल सरकार में थे, गठबंधन की सरकार में थे, हमने साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ा, प्री पोल अलायंस हमारा है, तो इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले लिया है और जैसा संभावना है कि जो विधानसभा का सत्र आहूत है उसके पहले मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाएगा और कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का निर्णय कांग्रेस के हाईकमान ने। चुनाव खत्म हुआ और जनता का जनादेश महागठबंधन के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में प्राप्त हुआ, तो एक स्वाभाविक रूप से तमाम विधायक और प्रदेश अध्यक्ष एक शिष्टाचार मुलाकात शीर्ष नेतृत्व से हो, इसके लिए वो लोग दिल्ली गए हुए हैं। और हमें जहाँ तक लगता है मंत्रिपरिषद की बात, तो खाका पूरी तरह तैयार है, सब नेतृत्व के संज्ञान में तमाम चीज़ें हैं और बहुत जल्द नेतृत्व जो है मंत्रिपरिषद के नामों पर भी मुहर लगाने का काम करेगी। और इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताएं, फरवरी तक बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हो सकता है। फिलहाल बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान भी अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। 7 से 8 अगस्त से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू किया जा सकता है। 28 दिसंबर तक अभियान ये चलने वाला है। पहले सदस्य और फिर सक्रिय सदस्य बनाने की प्रक्रिया इसमें चलने वाली है। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है और हमारे साथ इस समय प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। सर, 2 दिनों तक जो समीक्षा बैठक हुई, अब कल दिल्ली में समीक्षा बैठक है। 2 दिन तक हम लोग बैठे। अब 7-8 तारीख से सदस्यता अभियान यहाँ शुरू होगा, संगठन पर्व शुरू होगा। अब ग्राम स्तर से लेकर के मैंने बूथ से लेकर के प्रदेश तक कमेटी का नया कमेटी गठित होगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बात आ रही है, वो क्या उसमें क्या सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, फरवरी में हो या मार्च में हो, लेकिन होगी। अब हमने बताया नहीं कि अब सदस्यता अभियान पूरा देश में चल रहा था, यहाँ चुनाव के कारण विलम्ब था। अब चुनाव संपन्न हो गया। अब संगठन पर्व 8 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे, 8-9 तारीख से। जरा धन्यवाद निकल रहे हैं आज आभार यात्रा। हाँ जाएंगे। आभार यात्रा नहीं, सब कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, सबसे। आखिर इतनी बड़ी तादाद में वहाँ कार्यकर्ता ने। बाबूलाल मरांडी बता रहे हैं कि अभी सीधे यहाँ से राजधनवार के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं और बता रहे हैं कि जो 2 दिनों तक रांची में समीक्षा हुई है, उस समीक्षा के दौरान तमाम लोगों ने, जो विधायक जो है, जो प्रत्याशी नहीं जीत पाए, विधायक नहीं बन पाए, तमाम लोगों ने वजह बताई है। प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से कई सवाल पूछे हैं। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने हेमंत सोरेन पर हमला बोला और साथ ही उन्होंने पूछा है, झारखंड सरकार एक खजाने से 2812 करोड़ रुपए के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। ये राशि पिछले कई सालों में एसी डीसी बिल के तहत एडवांस के रूप में निकाली गई, लेकिन अब तक इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। महालेखाकार सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 4937 करोड़ रुपए के डीसी बिल लंबित हैं, जिनमें से सिर्फ 1698 करोड़ रुपए का समायोजन हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार विशेष रूप से ग्रामीण विकास विभाग से 411 करोड़ रुपए, अन्य विभागों ने
निकाले, जिसका कोई हिसाब नहीं है। नियमों के अनुसार एडवांस में निकाली गई राशि का उपयोग और हिसाब के 1 महीने के भीतर देना अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार के कई विभाग इस प्रक्रिया को सालों से नजरअंदाज कर रहे हैं। मार्च 2023 में गठित उच्च स्तरीय समिति ने इस मुद्दे की समीक्षा की थी, लेकिन इसके बाद भी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गबन का ये मामला न केवल सरकारी तंत्र की उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि वित्तीय पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठाता है। तो ये वो सवाल जो बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पूछे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। जनसंख्या वृद्धि को लेकर छिड़ी बहस, मोहन भागवत के बयान पर बवाल मचा हुआ है। खूंटी से कांग्रेस सांसद कालीचरण मुंडा ने इस पर पलटवार किया और कहा कि सब अपने अपने हिसाब से बच्चे पैदा करेंगे, सभ्यता वही बचाकर रखे हैं क्या? तो ये बड़ा बयान सामने आया है कालीचरण का और जनसंख्या वृद्धि को लेकर दरअसल बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि मोहन भागवत की तरफ से ये बयान दिया गया था और उस बयान के बाद से ही बवाल मचा हुआ है और खूंटी से कांग्रेस के सांसद कालीचरण मुंडा ने पलटवार करते हुए कहा है कि सब अपने अपने हिसाब से बच्चे पैदा करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभ्यता सिर्फ मोहन भागवत ने बचा रखा है क्या? बढ़ते आगे। खूंटी से कांग्रेस सांसद कालीचरण मुंडा से, मुंडा जी, मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने वकालत की है कि ज्यादा बच्चे पैदा करें, 2.1 जो होता है उससे ज्यादा उन्होंने अनुपात में बच्चे पैदा करने की वकालत की है। इसको आप क्या कहेंगे? उनका बात प्रदेश चलेगा, राज्य चलेगा, परिवार चलेगा क्या? सब अपना अपना हिसाब से करेगा कि लेकिन ये हमको मान लिया 5 बच्चा पैदा करके पोसने का तो ही ताकत नहीं रहेगा, हिम्मत नहीं रहेगा, तब उनके पढ़ने पर हम करने जाए क्या? तो उनका कहना है कि सभ्यता खत्म हो जाती है धीरे धीरे अगर जनसंख्या नहीं बढ़ती है, तो उसको लेकर उन्होंने चिंता जताई है। वही सभ्यता बचा के रखे हैं उन लोग, अपना अपना सभ्यता है, वही हिसाब से सब चलेगा। खूंटी से कांग्रेस के सांसद कालीचरण मुंडा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने बयान का समर्थन कर दिया है। संसद सत्र को बाधित कर क्या मिलेगा और मोहन भागवत के बयान को उन्होंने समर्थन दिया। जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए लागू हो, उन्होंने ये भी कहा और साथ ही साथ मनीष जायसवाल ने भी कहा कि हम दो हमारे दो का सभी पालन करें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, मोहन भागवत की तरफ से जब से ये बयान दिया गया है उसके बाद से सियासत जारी है और एक एक करके इस बयान पर कहीं पलटवार तो कभी समर्थन भी मिल रहा है। क्या कुछ कहा है मनीष जायसवाल ने, आइए आपको दिखाते हैं। संसद सत्र में लगातार हंगामा होता रहा, पिछला जो वीक था हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस बार क्या उम्मीद करते हैं? आपको उम्मीद है कि संसद का सत्र और मौजूदा सप्ताह बढ़िया तरीके से चल पाएगा? देखिए, सत्ता पक्ष और स्पीकर साहब ये दोनों प्रयासरत हैं कि सदन के भीतर जनता के प्रश्न आते हैं और जनता से उठा हुआ जो सवाल है वो सब रखता है आदमी, डेवलपमेंट उसी से होता है। तो सत्र को बाधित करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग बार बार विपक्ष को कह रहे हैं कि भाई आप कोई डिबेट चाहते हैं तो वो डिबेट पॉसिबल है, वो हो भी रहा है, तो आप आएं और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। सत्तारूढ़ दल जो है वो आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप केवल जैसे होता है ना जिसको बोलते हैं कि हुड़दंग ही मेरा मिशन है, अगर उस पर आप आमदा हो तो देश की जनता देख रही है। दिल्ली में कल बैठक होने वाली है, समीक्षा बैठक बीजेपी की झारखंड में जो हार हुई, किस तरह से देख रहे हैं इस बैठक को? क्योंकि रांची में भी बैठक हुई, अब दिल्ली में बैठक होने जा रही है। देखिए, पार्टी का एक नॉर्मल प्रक्रिया है, हम चुनाव जीतते या हारते हैं तब भी समीक्षा बैठकें होती हैं और ये एक रूटीन प्रक्रिया है और हम लोग को अपने बैठक में कि कहाँ चूक हुआ, कैसे हम अपना सुधार कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा करनी चाहिए। वो चर्चा होगा, उसके बाद हम सबों को दिशा निर्देश मिलेगा। ज़्यादा बच्चा पैदा करने की एक तरह से वकालत की है और उन्होंने कहा है कि 2.1 से अगर नीचे प्रजनन दर जाता है तो उससे सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं। देखिए, 2 विषय है इसमें। एक तो उन्होंने कहा है कि भाई जो है एक जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक ऐसा कानून जो सब पर लागू हो। अभी जो हम दो हमारे दो का जो नारा था वो आपने देखा होगा कि एक समुदाय पर वो लागू हुआ और उसकी संख्या, उसका फलाफल है कि आज घट गया
और दूसरे लोगों की संख्या बढ़ गई। तो एक ऐसा जनसंख्या नियंत्रण कानून जो कि पूरे देश पर लागू, सभी वर्ग पर लागू हो, एक ऐसे की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं आलू पर छिड़ी महाभारत से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। आलू की सप्लाई रोके जाने पर सियासत गर्माती जा रही है। ममता बनर्जी पर बीजेपी विधायक बिफर गए। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड बंगाल को मिनरल्स बंद कर दे तो फिर क्या होगा। 28 को यहां आती हैं और 29 को फरमान जारी करती हैं कि आलू नहीं जाएगा। ममता बनर्जी किसी की सगी नहीं है। शायद ममता बनर्जी ये सोचने लगी हो कि आलू से सोना बनाना है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, बंगाल ने झारखंड को आलू संकट में डाल दिया है। आलू पर रोक का झारखंड में असर देखने को मिलने लगा है। आलू की कीमत में 2 रुपए का इजाफा भी हो गया, मतलब 2 रुपए प्रति किलो आलू के दाम बढ़ गए हैं। 28 रुपए किलो आलू बिक रहा है। फिलहाल यूपी के आलू के भरोसे ही झारखंड के लोग हैं। आज कीमत में और भी इजाफा हो सकता है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि बंगाल की तरफ से जो आलू झारखंड को मिल रहे थे उस पर बैन लगा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ऐसे में झारखंड के लोग अब यूपी के आलू पर ही निर्भर हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में कोडरमा से जीत हासिल करने के बाद नीरा यादव ने आज रांची में बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। नीरा यादव ने कहा कि चुनाव में जीत से दूर रह गए प्रत्याशियों ने हार के कारणों को समीक्षा बैठक के दौरान रखा है। स्थानीय मुद्दों को चुनाव में शामिल करना जरूरी था, जो शायद नहीं हो पाया। चुनाव के दरमियान कमियां रह गई हैं, खामियां रह गई हैं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और हमें लगता है कि उसे पाटने की जरूरत है। हमें ज्यादातर स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रख करके आगे काम करना चाहिए। धनबाद के झरिया बीजेपी उम्मीदवार रागिनी सिंह के जीत को लेकर समर्थकों ने नूनूडी बस्ती में कीर्तन लिट्टी चोखा कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस दौरान सरकारी आम रास्ता जाम हो गया, जिसे लेकर भाकपा माले के समर्थकों ने मौके पर पहुंचकर ऐतराज जताया और फिर दोनों समर्थकों में कहासुनी हो गई। सरकारी रास्ते में पार्टी का जश्न मनाने के विरोध में भाकपा माले समर्थक धरना पर बैठ गए, जिसके बाद सुदामडी पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया। हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, प्रोग्राम में लिट्टी का प्रोग्राम था, दूसरे लोग प्रोग्राम कर रहे थे और कोई बात यहाँ हुआ नहीं। सब यहाँ पर माले नेता का हमारे यहाँ पे किसी तरह कोई बात नहीं है। सब गाँव के देख रहे हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, एक साथ में सब प्रोग्राम कर रहा है, लिट्टी का प्रोग्राम कर रहा है, इसलिए जा रहे थे। अब ऐसे किसी चीज़ में जबरदस्ती है, बोलिए कि नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप ही लोग। और मेदिनीनगर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, बालिका गृह से यौन शोषण का मामला सामने आया है। सुप्रिंटेंडेंट राम प्रताप गुप्ता पर ही आरोप लगा है। 2 नाबालिग से यौन शोषण का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला काउंसलर को हिरासत में लिया गया है। मानवाधिकार संगठन टीम ने इस मामले का खुलासा किया है। तो बड़ी खबर आपको मेदिनीनगर से बता रहे हैं, बालिका गृह से यौन शोषण का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सुप्रिंटेंडेंट राम प्रताप गुप्ता पर ही आरोप लगे हैं। 2 बार वो गंदा काम कर चुके हैं और एक लड़की जो नई वाली थी उसको भी ले गए, तो उसके साथ भी गंदा काम करने का प्रयास किए। वो बच्चियां सब छुपा दी थी, लेकिन जब दूसरी लड़की के साथ वो गलत करने लगे, कोशिश किए, तो वो आ करके चुपचाप हो गई। तो हम लोग गए बांटने के लिए सामान, तो बताए कि हम लोग को यहाँ से बाहर कीजिए, हम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है। उसमें यौन शोषण का मामला हम लोग के सामने आया था, तो उसी के सत्यापन और आगे की जांच के लिए एएसपी ऑप्स जो यहाँ पे है राकेश और डीएसपी प्रोबेशनर और इनके साथ महिला थाना प्रभारी और बाकी महिला ऑफिसर और फोर्स का हम लोगों ने टीम गठन किया था। और जांच के क्रम में वहाँ जो ठहरे हुए बच्चियों के द्वारा ऐसे मैटर का हम लोगों के पास बताया गया है, उन लोगों का बकाया वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और इसमें अभी एफआईआर रजिस्टर करके 2 आरोपियों को जो है हम लोग जेल भेजेंगे।
गोड्डा के बाजारों में इन दिनों जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी जाम से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद की तरफ से अभियान भी चलाया जा रहा है। नगर परिषद की तरफ से अतिक्रमण किए गए जगह पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है। करगिल चौक से लेकर असंबनी चौक तक अतिक्रमण किए गए जगहों पर दुकानदार के शेड और गुमटी हटा दिए गए। इस दौरान मुख्य मार्ग के दर्जनों दुकानों के शेड जो सड़क तक लगाकर अतिक्रमण किए गए थे उसे जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। नगर परिषद लगातार इससे पहले भी कई बार मुहिम चलाकर अतिक्रमण मुक्त करवा चुका है। बावजूद इसके लोग अपनी दुकानों के सामने शेड लगा लेते हैं और सड़क किनारे सरकारी जमीन पर गुमटी बनाकर रखे हुए हैं, जिससे नगर परिषद ने अतिक्रमण मुक्त करवाया। वहीं जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों और सड़क किनारे गुमटी लगाकर रखने वाले लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। प्रशासन और उनके बीच झड़प भी हुई। रौतारा चौक, कारगिल चौक से नाहर चौक तरफ सरकंडा साइड में, कारगिल चौक से पोस्ट ऑफिस साइड में और कारगिल चौक से लेकर के आपका भागलपुर रोड में है। क्रम से हम लोग अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। और अब आपको मेदिनीनगर लेकर चलते हैं, जहां पुलिस ने सुजीत सिन्हा गिरोह के 6 अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 पिस्टल, 1 बाइक और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कई क्रशर संचालकों ने रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में ये कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 29 नवंबर को चैनपुर थाना क्षेत्र के डोकरा क्रशर पर फायरिंग भी की थी। टीम गठन किया था और उसी टीम के द्वारा इस केस का उद्भेदन किया है और साथ में कल रात में ऐसे ही घटना को अंजाम देने के लिए ये 6 लोग इकट्ठा हुआ था और 3 मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो चैनपुर पुलिस द्वारा जो है इनको पकड़ लिया है। बोकारो के शहर और ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज के तहत अब बिजली जलाने को लेकर भी रिचार्ज करना होगा। इसको लेकर विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। नए साल से शहरी क्षेत्र में करीब 30,000 घरों को स्मार्ट मीटर से जोड़ने की योजना है। इसमें उपभोक्ताओं को बिलिंग में सहूलियत के साथ साथ जरूरत के अनुसार बिजली मिल सकेगी। नए मीटर में डिवाइस लगा रहेगा, जिसमें लगे बारकोड में आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता मीटर से ही बिलिंग कर सकेंगे। कार्यपालक अभियंता चंद्रभूषण तिवारी ने बताया है कि पहले फेज में 30,000 कनेक्शन में स्मार्ट मीटर लगेगा। स्मार्ट मीटर हम लोग चास अंचल अंतर्गत आया है। चास के जितने भी शहरी इलाके हैं चास प्रमंडल के, उसको हम लोग फर्स्ट फेज में लगाएंगे। उसके बाद हम लोग ग्रामीण की तरफ रुख करेंगे। अभी एजेंसी सर्वे कर रही है, सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही लोगों का फीडबैक की जानकारी। लेकिन जहां भी स्मार्ट मीटर लगा है, लोगों का बिजली बिल का डिस्प्यूट नहीं है, हैसल फ्री उनको बिजली बिल उनको एसएमएस के माध्यम से मिल जाता है। सिमडेगा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। ग्रामीणों ने NH 143 जाम कर दिया। वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। ग्रामीणों ने अनदेखी का आरोप वन विभाग पर लगाया है। वन विभाग से हाथी को भगाने की मांग भी की है। दरअसल हाथी ने घर, फसल सब कुछ क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो सिमडेगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। हाथियों ने ग्रामीणों के घर, फसल सब कुछ क्षतिग्रस्त कर दिए, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता चला गया और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जो ग्रामीण हैं वो सड़क पर उतर आए हैं और उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। NH को जाम कर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और वन विभाग से हाथी को भगाने की मांग भी कर रहे हैं। तो सिमडेगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। दरअसल कई दिनों से हाथियों का झुंड यहां भ्रमण कर रहा है। विभाग अध्यक्ष होकर के मैं बोल रहा हूं, मैं केरिया पंचायत का हूं और इसको भगाने के लिए हमें कोई सुविधा भी नहीं मिल रहा है। हमने इस सड़क को, रोड को जाम किया, जिससे कि प्रशासन का आँख खुले और यहाँ जो हाथी बर्बाद कर रहे हैं, घर को तोड़ रहे हैं, फसल को बर्बाद कर रहे हैं, उसे हमसे निजात दे और जो किसी का भवन तोड़ दे, फसल बर्बाद हो दे, उसे मुआवजा दिया जाए। जी हम लोग का आजकल जल्दी छुट्टी हो रहा है और यहाँ पर बच्चा लोग आता जाता है। जोराम से भी सब तरफ से स्कूल आते हैं, तो यहाँ पर हाथी सब हैं और अगर किसी बच्चे को अगर दौड़ा दिया और कुछ हो गया तो सारा जिम्मेदारी स्कूल का होगा। का समस्या है कि हमारे क्षेत्र में आ गया है, इसलिए थोड़ा सा बहुत ही समस्या में है हम लोग। तो आप लोग हम लोगों के लिए कुछ कर दीजिएगा, क्योंकि हम स्टूडेंटों को भी दिक्कत हो रही है। 3 बजे छुट्टी मिलती थी, लेकिन अभी 2:30 बजे मिलती है।
गिरिडीह के देवरी प्रखंड से पीडीएस अनाज कालाबाजारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी और डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक पर अनाज वितरण में हेराफेरी का आरोप लग रहा है। दरअसल देवरी प्रखंड के 27 पंचायतों के लिए अनाज रिलीज किया गया, लेकिन डोर स्टेप डिलीवरी के संवेदक ने सिर्फ 10 पंचायत को ही अब तक अनाज पहुंचाया है। मामले की शिकायत के बाद जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने जेएसएफसी गोदाम में जांच की और संबंधित विभाग के पदाधिकारी को समय पर अनाज पहुंचने का निर्देश दिया। विस्तार मिला हुआ वितरण करने का नवंबर एनएफएसए का, तो 5 तक हर हाल में अनाज पीडीएस दुकानदार के यहाँ अनाज चला जाना चाहिए। तदनुसार वो 10 तारीख तक 100% वितरण कर सके और लाभुकों को ससमय सही मात्रा में गुणवत्तापरक अनाज उनको मिल सके। और इस बीच आपको गिरिडीह से बड़ी खबर बताते हैं, जहां मवेशी तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। खोरी महुआ पुलिस ने छापेमारी की और मवेशी से लदा 6 पिकअप वाहन जब्त किया गया है। वाहन से 50 मवेशी भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक मवेशी तस्कर भी जो है वो उसे गिरफ्तार करने वाली थी पुलिस, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। दरअसल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 पिकअप वाहन को जब्त किए हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मवेशी हैं जिन्हें 6 पिकअप वाहन में ठूस कर भरा गया था। ले जाने की कोशिश थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए पिकअप को जब्त कर लिया। 50 मवेशी को बरामद किया है। रोका गया तो लगातार 6 पिकअप रुकी, उसमें से 50 जानवर कुल थे। 18 गाय, 13 भैंस और 9 गाय का बछड़ा और 13 भैंस का बछड़ा, टोटल 50 जानवर ये डिटेन किया गया, रोका गया और उसको विधिवत तरीके से जब्त किया गया और उसके चालक और उसमें जो सवार थे, जो गाड़ी चला रहे थे खलासी वगैरह, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। रामगढ़ के पतरातू लेक में प्रवासी पंछियों का आना शुरू हो चुका है। ये प्रवासी पक्षी पूर्वी एशिया के देश म्यांमार और थाईलैंड से यहां नवंबर महीने के शुरुआत में आते हैं और फरवरी के अंत तक यहां पर प्रवास करते हैं, जिसकी वजह से पतरातू लेक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है। पतरातू लेक से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू लेक में। पतरातू लेक में इन दिनों साइबेरियन बर्ड्स का आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर्यटक इन्हें देखने आ रहे हैं। दरअसल ये पूर्वी एशिया से आते हैं यहाँ पर और नवंबर से फरवरी तक इनका प्रवास यहाँ पर होता है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। और जो बर्ड देख रहे हैं दरअसल ये सीगल है और साइबेरियन बर्ड्स आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन ये पूर्वी एशिया से आते हैं, यानी कि यहाँ पर म्यांमार थाईलैंड से आते हैं और नवंबर से फरवरी तक रहते हैं। बताइए, यहाँ जब बर्ड्स ये आते हैं तो कैसा आपका पर्यटन चलता है यहाँ पर? यहाँ पर जब नवंबर से लेकर के फरवरी तक हमारा ये साइबेरियन बर्ड्स आते हैं और इससे हमारा रोजी रोजगार में भी कुछ बढ़ोतरी होता है। आप देख रहे थे बर्ड्स को, आप खिला रही थी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मालूम है इसको साइबेरियन बर्ड जरूर बोला जाता है, लेकिन पूर्वी एशिया से आते हैं, सीगल है। अच्छा, तो फोटोग्राफी हो गई। हाँ। खाना इनको आप लोग दे दिए? लगा ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। फोटोग्राफी वगैरह की रील्स वगैरह बना रही है? हाँ। अच्छा, तो पहले आप देखे थे बर्ड्स सीगल? हाँ, पहले भी देखे हैं। हम लोग लगातार आते हैं, हर वर्ष लगभग आते हैं। हर वर्ष आते हैं। अब कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, दरअसल ये सीगल हैं और ये पूर्वी एशिया से यहाँ आते हैं और यहाँ पर नवंबर से फरवरी तक प्रवास करते हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि अगर ये बच्चे देते हैं तो 1 माह और रुक जाते हैं, यानी मार्च तक इनका प्रवास यहाँ होता है। उसके बाद ये फिर पूर्वी एशिया के देशों में लौट जाते हैं। फिलहाल जो है पतरातू लेक की खूबसूरती में सीगल जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 चांद लगा रहे हैं और पर्यटक यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, फोटोग्राफी करा रहे हैं। ऐसे में ये जो सीगल हैं फिलहाल जो है पतरातू लेक में आकर्षण का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।